नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम वाराणसी के माँ दुर्गा के भव्य और दिव्य मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। माता दुर्गा का मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। लाल पत्थरों से बने अति भव्य और दिव्य इस मंदिर के एक तरफ दुर्गा कुंड है। इस मंदिर में माँ दुर्गा यंत्र रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर में बाबा भैरवनाथ, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी एवं माता काली की मूर्ति रूप में अलग से मंदिर है। मंदिर के अंदर हवन कुंड है जहां रोज हवन होते हैं। कुछ लोग यहां तंत्र पूजा भी करते हैं। सावन महीने में 1 माह का बहुत मनमोहक मेला लगता है। एक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने दैत्य संहार कर यहाँ आराम किया था। नवरात्रि में इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ को कूष्मांडा माता के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के बाद माँ दुर्गा ने यहीं विश्राम किया था। कहा जाता है कि यहाँ आदिशक्ति के रूप में माता का वास है। यह मंदिर प्राचीन काल से है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जहाँ माँ स्वयं प्रकट होती हैं वहाँ मूर्ति स्थापित नहीं होती है। ऐसे मंदिरों में केवल प्रतीक रूप की ही पूजा की जाती है। दुर्गा मंदिर भी इसी श्रेणी में आता है। यहाँ माता के मुख और चरण पादुका की पूजा की जाती है। काशी का यह दुर्गा मंदिर बीसा यंत्र पर आधारित है। बीसा यंत्र का अर्थ है 20 कोणों की यांत्रिक संरचना, जिस पर मंदिर की आधारशिला रखी हुई है। इस मंदिर में देवी दुर्गा यंत्र रूप में विराजमान हैं। इस भव्य और दिव्य दुर्गा मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में बंगाल की रानी भवानी ने करवाया था। यह मंदिर उत्तर भारत नागर शैली की वास्तुकला में लाल पत्थरों से बनाया गया था। दुर्गा मंदिर के पीछे देवी अन्नपूर्णा और गणेश का मंदिर है। मंदिर के अंदर एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। दुर्गा मंदिर में प्रवेश के लिए 2 द्वार हैं। मुख्य द्वार मंदिर के मुख्य परिसर के सामने है और दूसरा द्वार जो छोटा है वह मंदिर के दाहिनी ओर है। ऐसी मान्यता है कि माता दुर्गा के दर्शन के बाद यहाँ के पुजारी के मंदिर में दर्शन करना अनिवार्य है, तभी माँ की पूजा पूरी होती है। मंदिर से जुड़ी एक कहानी इसकी विशिष्टता को और बढ़ा देती है। घटना अतीत की है। एक बार काशी क्षेत्र के कुछ लुटेरों ने इस मंदिर में देवी दुर्गा के दर्शन करते हुए यह संकल्प लिया कि यदि वे जिस काम में जा रहे हैं उसमें सफल हुए तो वे मानव बलि देंगे। माता आदिशक्ति को माँ की कृपा से उन्हें अपने काम में सफलता मिली और वे मंदिर आए और एक ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश करने लगे जिसके शरीर में कहीं भी कोई दाग धब्बा ना हो, क्योंकि बलिदान के लिए ऐसा ही व्यक्ति उपयुक्त होता है। तब केवल मंदिर के पुजारी ही बलि के लिए उन लोगों को उपयुक्त दिखे। पुजारी से यह कहते हुए उन लोगों ने उन्हें बलि के लिए पकड़ लिया तो पुजारी ने कहा, रुको, मैं माता रानी की पूजा कर लूं, फिर आप लोग मेरी बलि माँ को चढ़ा देना। उसके बाद लुटेरों ने पुजारी की बलि दे दी। तुरंत माँ प्रकट हुई और पुजारी को पुनर्जीवित किया और एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब पुजारी ने माँ से कहा कि मुझे जीवन नहीं बल्कि उनके चरणों में चिर विश्राम चाहिए। पुजारी की भक्ति भावना से आह्लादित माँ ने वरदान दिया कि उनके दर्शन के बाद जो कोई उस पुजारी का दर्शन नहीं करेगा उसकी पूजा फलदायी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद पुजारी ने उसे मंदिर प्रांगण में समाधि ले ली, जिन्हें आज कुकुटेश्वर महादेव कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काशी के राजा सुबाहु ने अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की थी। स्वयंवर से पहले सुबाहु की बेटी ने अपना विवाह राजकुमार सुदर्शन के साथ सपने में देखा। राजकुमारी ने यह बात अपने पिता राजा सुबाहु को बताई। जब राजा काशी ने स्वयंवर में आए राजाओं और राजकुमारों को यह बताया तो सभी राजा और राजकुमार सुदर्शन के खिलाफ हो गए और सुदर्शन को युद्ध की चुनौती दी। राजकुमार ने युद्ध से पहले देवी भगवती की पूजा की और उनसे जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान मां भगवती ने राजकुमार के सभी विरोधियों का वध किया था। युद्ध में इतना खून खराबा हुआ कि खून का एक कुंड बन गया जो दुर्गा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद राजकुमार सुदर्शन का विवाह राजकुमारी से हो गया।
कहा जाता है कि माता यहाँ पर आदिशक्ति स्वरूप में विराजमान हैं और यह मंदिर आदिकाल से है। आदिकाल में काशी में केवल 3 ही मंदिर थे। पहला काशी विश्वनाथ, दूसरा माँ अन्नपूर्णा और तीसरा दुर्गा मंदिर। कुछ लोग यहाँ तंत्र पूजा भी करते हैं। यहाँ पर स्थित हवन कुंड में हर रोज़ हवन किया जाता है। विशेष बात यह है कि इस मंदिर में माँ दुर्गा के कई स्वरूपों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। यही कारण है कि लोग माता के दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं। यहाँ जाने पर लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का बहाव महसूस होता है, इसलिए दर्शन के बाद कुछ लोग मंदिर के प्रांगण में बैठते हैं और फिर बाहर आते हैं। वहीं इस मंदिर का मुख्य द्वार इस तरह बनाया गया है कि आप सड़क से भी माता के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अति अद्भुत और दिव्य दुर्गा मंदिर के थोड़े ही दूर पर तुलसी मानस मंदिर है और साथ ही संकट मोचन मंदिर भी यहीं पर स्थित है। माता के दर्शन के पश्चात आप इन मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में आदिशक्ति देवी माँ दुर्गा का तेज इतना भीषण है कि माँ के सामने खड़े होकर दर्शन करने मात्र से ही कई जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि नवरात्रि के प्रथम दिवस पर भक्तों की ज़बरदस्त भीड़ माँ दुर्गा के मंदिर में सुबह से ही शुरू हो जाती है। दुर्गा कुंड क्षेत्र पहले वनाच्छादित था। मान्यता यह भी है कि शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद माँ दुर्गा ने थक कर दुर्गा कुंड स्थित मंदिर में विश्राम किया था। इस वन में उस समय काफ़ी संख्या में बंदर विचरण करते थे। धीरे धीरे इस क्षेत्र में आबादी बढ़ने पर पेड़ों के साथ बंदरों की संख्या भी घट गई। इस मंदिर में देवी का तेज इतना भीषण है कि माँ के सामने खड़े होकर दर्शन करने से ही कई जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि दुर्गा मंदिर के दुर्गा कुंड में पानी पाताल से आता है, तभी तो यह कभी सूखता नहीं है। माँ आदिशक्ति दुर्गा अपने दरबार में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उनकी विविध समस्याओं का समाधान देती हैं और साथ ही जीवन में सकारात्मकता भर देती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।